नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको एसएससी सीजीएल का कटअप की जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 में जो 14 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, इसके कारण जो कटअप है पूरा हाई जाएगा और पूरा का पूरा जो कटअप डिपेंड करेगा 14 अक्टूबर का री एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट पे। क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में 14 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में 128 स्कोर आ रहा है। एवरेज स्टूडेंट का आ रहा है, अधिकतर स्टूडेंट का 128 स्कोर आ रहा है उस शिफ्ट में। तो आप समझ जाइए। अब बाकी का जो है 101, जैसे कि 12 सितंबर स्टार्टिंग का डेट का 12 सितंबर का डेट का 101 एवरेज स्कोर आ रहा है। मैं आपको एसएससी सीजीएल का रैंक मित्रा का ही डाटा बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो 12 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसमें 101 एवरेज स्कोर गया है। और सबसे हाईएस्ट जो स्कोर गया है, मैं आपको रैंक मित्रा का बता रहा हूँ, 46 शिफ्ट का जो हुआ था 14 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में, उसमें एवरेज स्कोर 128.26 गया है। तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा ज़्यादातर री एग्ज़ाम में जो 12 अक्टूबर को री एग्ज़ाम हुआ था उसी का ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, आपका जो जनरल का जो कटअप जाएगा आपका री एग्ज़ाम जो हुआ था उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि री एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सेटिंग हुआ है और एग्ज़ाम उन्हीं का हुआ है जो टैलेंटेड स्टूडेंट थे और उन्हीं को मैसेज गया। अब मैसेज में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप दोबारा से री एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं पहले उसका आंसर शीट नहीं निकलेगा और आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। एक तरह से स्टूडेंट को धमकाया ही गया था। और उसमें से 1 से 2% स्टूडेंट एग्ज़ाम देने दोबारा नहीं गए क्योंकि उनका सेंटर बहुत दूर था और इंस्टेंट टाइम में वो अपना सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। इस कारण से स्टूडेंट को भी बहुत नुकसान हुआ है फ्रेंड्स। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार स्टूडेंट का स्कोर भी कम आ रहा है। इसका मैं आपको 5 फैक्टर बताता हूँ कि स्कोर कम क्यों गया है इस बार। पहला फैक्टर है दोस्तों, स्टूडेंट को लगा कि जो सर्वर इशू है, उसके बाद इंटरफेस इशू, और तीसरा है जो कि किसी साइट पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए उसके जो सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, जिस कारण से उन्हें लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें मेंटली टॉर्चर होना पड़ा, जिस कारण से उनका थोड़ा सा माइंड इधर उधर भी डाइवर्ट हुआ इस कारण से भी। और चौथा है कि आपका जो आपको लगा कि आपका आंसर की वो करेक्ट है एकदम, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें वो आंसर करेक्ट नहीं हो रहा था, जो कि वो ईजी क्वेश्चन था फिर भी। और जो 14 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, मे बी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ सेटिंग है इस कारण से, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया है 14 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ। एस्पिरेंट 2024 में जो स्कोर आया था और जो 2025 में स्कोर आ रहा है, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑटोमेटिक से बात है कि हर एक साल आपका स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे कि जो 12 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एवरेज स्कोर मात्र 101 ही आ रहा है स्टूडेंट का, और लेकिन 2024 में जो मिनिमम स्कोर था वो 113 था मिनिमम स्कोर, और 2025 का जो मिनिमम स्कोर है मात्र 101 है। तो इसमें भी 10 से 12 नंबर का डिफरेंस है। और चूँकि जो 2025 में सबसे हाईएस्ट स्कोर गया 12 अक्टूबर का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 128, और जबकि 2024 में सबसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर गया था दोस्तों 133। इसमें भी 5-6 नंबर का डिफरेंस है। तो 2025 तो कहने का मतलब कि जो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीजीएल का, इसमें आपका बहुत स्टूडेंट का स्कोर कम आ रहा है और पता नहीं कटअप फिर भी 14 अक्टूबर के कारण कटअप हाई जा रही है। इट मीन्स ज़्यादातर स्टूडेंट का 14 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका ही सिलेक्शन अधिक होगा फ्रेंड्स। तो एस्पिरेंट, मैं आपको एसएससी सीजीएल का कटअप बता रहा हूँ। तो कटअप पे सब्जेक्ट तो मैटर करता ही है और आपका एग्ज़ाम लेवल। तो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था मॉडरेट टू हार्ड हुआ था दोस्तों, और इसका जो सबसे पहले जो जीके जीएस था फ्रेंड्स, ये हार्ड टफ क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड था दोस्तों, और रीजनिंग भी मॉडरेट टू हार्ड था फ्रेंड्स। और लास्ट आपका इंग्लिश भी थोड़ी सी टफ थी। इस कारण से स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कम आ रहा है।
लेकिन एस्पिरेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो पुराना जो पहले एग्ज़ाम हुआ था वो ओल्ड फार्मूला से आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता था, और इस बार का जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस निकलेगा वो परसेंटाइल बेसिस से निकलेगा। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट रहेगा कि जो एजी शिफ्ट वाले रहेगा उसका ज़्यादा स्कोर नहीं कम होगा, और मॉडरेट शिफ्ट में भी ज़्यादा स्कोर कम नहीं होगा। और पहले जो 2024 से पहले जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता था उसमें इजी शिफ्ट वाले को बहुत नुकसान होता था और सिर्फ हार्ड शिफ्ट वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, जिस कारण से पहले जो पुराना नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे का अधिक सिलेक्शन होता था और इजी शिफ्ट वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन इस बार जो न्यू प्रोसीजर से आपका नॉर्मलाइजेशन निकलेगा परसेंटाइल प्रोसेस से, उससे इजी शिफ्ट वाले का सिलेक्शन कन्फर्म होगा, क्योंकि इजी शिफ्ट में अधिकतर बच्चे का स्कोर अधिक आता है लेकिन घटने की उम्मीद बहुत कम है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है इजी शिफ्ट का फॉर्मूला, ये है परसेंटाइल फार्मूला इस बार न्यू प्रोसेस से जो आपका नॉर्मलाइज प्रोसेस बनेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ कि इस बार एसएससी सीजीएल का परसेंटाइल प्रोसेस कैसे निकलेगा। तो एसएससी सीजीएल वाले एस्पिरेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ कि आपका जो परसेंटाइल है प्रोसेस इस बार कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये है न्यू फार्मूला, ये है न्यू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस बार का। को मान लीजिए कि 12 सितंबर को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मान लीजिए स्कोर 170 आया था और इसका परसेंटाइल हो गया 90 परसेंटाइल। और उसके बाद मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में आया है, मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में 140, इसका भी परसेंटाइल है 90। और थर्ड शिफ्ट में है 155 स्कोर और इसका परसेंटाइल भी हो गया है 90। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका सबसे कम स्कोर है सेकेंड शिफ्ट वाला, ये हो जाएगा आपका हार्ड शिफ्ट, और उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट है ये हो जाएगा मीडियम, और उसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो जाएगा इजी शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका स्कोर आया हुआ है तीनों का, इसका फार्मूला का मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा इस फार्मूला को परसेंटाइल को। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का 170 और एक सेकेंड शिफ्ट के 140 और थर्ड शिफ्ट का 155 और थर्ड शिफ्ट का 155, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद जितना शिफ्ट है उससे डिवाइड किया जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिया गया तो इसका जो आंसर आएगा 465/3, इट मीन्स 155 एवरेज स्कोर आया। तो इसमें क्या होगा, जो 155 है तो आपका जो एक फर्स्ट शिफ्ट में 170 स्कोर आया है इसमें से घट जाएगा। तो कितना घटेगा, तो मात्र आपका 15 नंबर घटेगा, इट मीन्स इजी शिफ्ट में। और उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट में जो 140 है इसमें हार्ड शिफ्ट है, तो 140 में से आपका इसमें 15 नंबर जुड़ जाएगा। और जो थर्ड शिफ्ट है 155, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसमें ये बेनिफिट है। मिडिल वाले में ये बेनिफिट है, ना उसका मार्क्स घटेगा ना उसका बढ़ेगा। इट मीन्स ये हुआ कि जितना मार्क्स आपका किसी शिफ्ट में बढ़ेगा उतना ही मार्क्स दूसरे शिफ्ट में इंक्रीज होगा और उतना ही एक शिफ्ट में ना बढ़ेगा ना घटेगा। इससे क्या होगा कि इजी शिफ्ट वाले और मॉडरेट शिफ्ट वाले को बेनिफिट होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, और प्रीवियस टाइम में इजी शिफ्ट वाले का सिलेक्शन नहीं होता था। ये प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। फ्रेंड, मैं आपको अब डायरेक्ट एसएससी सीजीएल टायर 1 का कटअप की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जो मैं आपको कटअप बताऊंगा वो मैक्सिमम स्कोर रहेगा, उसके अंडर जिनका स्कोर आएगा उनका कंफर्म है टायर 1 में पास हो जाना। मैं अब आपको एसएससी सीजीएल का टायर 1 का कटअप बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, तो एस्पिरेंट आप देख सकते हैं इसका जो जनरल का कटअप रहेगा इस बार 130 से 135 के बीच में कंफर्म रहेगा ये कटअप स्कोर। जिनका 130 से 135 के बीच में जनरल का कटअप रहेगा वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और मेंस का प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जो टायर 1 का रिजल्ट है वो दिसंबर का फर्स्ट वीक में आ जाएगा और उसके बाद आपका जो टायर 2 का एग्ज़ाम है जनवरी का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों
और उसके चूँकि मैं आपको जनरल का कटअप बता दिया हूँ, अब उसके बाद मैं आपको ओबीसी का कटअप बता रहा हूँ। तो आपका ओबीसी का कटअप रहेगा 124 से 128 के बीच में, ये कन्फर्म सेफ स्कोर रहेगा फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए। और उसके बाद अब रही बात ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का 122 से 124 के बीच में सिक्योर रहेगा ये कटअप। और अब एससी का बता रहा हूँ, एससी की थोड़ी सी कटअप कम जाएगी फ्रेंड्स। एससी का 113 से 118 के बीच में एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। जिनका इस स्कोर में मैच कर रहा है, आप टायर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास अभी टाइम है, प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा इसका तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर उस टाइम आप अफसोस करेंगे। अभी टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंड्स। तो मैंने अधिकतर कैटेगरी का कटअप बता दिया हूँ एसएससी टायर का। तो अब रही बात एसटी का दोस्तों, तो एसटी का आपका 105 से 109 तक कटअप रहेगा, एकदम सेफ स्कोर रहेगा एस्पिरेंट। तो ओवरऑल मैंने आपको एसएससी सीजर का कटअप की जानकारी शेयर कर दिया हूँ। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा एस्पिरेंट कि आपका एसएससी सीजर का अगर 18 अक्टूबर को री एग्ज़ाम ना शेड्यूल किया जाता तो सभी स्टूडेंट के साथ फेयर होता, सभी का रिजल्ट भी ठीक होता। लेकिन ये री एग्ज़ाम के कारण आपका कटअप में पूरा चेंजिंग हो गया है इस बार, और हमें भी लगता है ज़्यादातर 14 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका सिलेक्शन अधिक होगा। लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, तब स्टूडेंट एक्शन इसके लिए ले सकते हैं। और अब रही बात एसएससी सीजीएल का, तो एसएससी सीजीएल ने इस बार बहुत ही गजब का डिसीजन लिया है फ्रेंड्स स्टूडेंट के लिए। उसने वाटर मार्क लगा दिया है आंसर शीट पे, जिससे कि जितने भी एस्पिरेंट है अपना पेपर को शेयर नहीं कर सकते हैं और उन पर एक्शन भी ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं, आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है भी वो एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन वाले छीन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका ये मौलिक अधिकार होता है किसी के भी साथ अपना डाटा शेयर करने का। वो उसका पर्सनल होता है, आपका पर्सनल रिजल्ट है, आंसर है, वो आपका फ़र्ज़ है कि आपको क्या करना है। ये किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये फेयर डिसीजन नहीं है। स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ अगर ज़मीन आसमान का फ्लक्चुएट करता है, इसका मतलब ये हो जाइए, इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर आपका पेपर शेयर करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है तो इससे शक और डबल हो जाती है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट जो 5 से 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार उनका आखिरी टाइम था, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो सोचिए कि वो कितने डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या किया जा सकता है, स्टूडेंट तो एसएससी के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए एसएससी वाले भी, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी वाले भी सोचते हैं कि जो करेंगे हम ही करेंगे, अकेला स्टूडेंट क्या करेगा। लेकिन सभी एस्पिरेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सभी को मालूम चलेगा कि स्टूडेंट का पावर क्या है। जितने भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनके रिजल्ट में कुछ भी इधर उधर होता है तो एसएससी सीजीएल वाले भुगतेंगे ज़रूर।